सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का कार्य आरंभ करते हैं। पुस्तक सुनहरी धूप, पाठ 7, 3 मूर्ख, पेज नंबर 50। अध्याय का नाम है 3 मूर्ख। चित्र को देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि यह कहानी एक राजा के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। बीरबल ने अपनी चतुराई व हाजिर जवाबी से बादशाह को कैसे उनकी गलती का एहसास करवाया, आओ देखकर जाने। जी हाँ बच्चों, आपने बीरबल से संबंधित कहानियां तो सुनी होगी। कौन थे बीरबल? बीरबल एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो मुगल सम्राट बादशाह अकबर का कार्य संभालते थे। तो चलिए कैसे उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा को उनकी गलती का एहसास करवाया, आइए जानिए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि राज्य से 3 महामूर्ख मतलब बुद्धिहीन ढूंढ कर लाओ। राजा की आज्ञा मानकर बीरबल चले गए। वे कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने पूछा, अरे यह गट्ठर सिर पर क्यों रखा है, घोड़े पर क्यों नहीं रखते? वह आदमी बड़ी मासूमियत मतलब भोलेपन से बोला, घोड़ा बहुत कमज़ोर है दीवान जी। जी हाँ, दीवान कौन होते हैं? जैसे कि अब प्रधानमंत्री या के साथ मंत्री होते हैं ना, जो उनका कार्य संभालते हैं, ऐसे ही उस समय राजा के साथ दीवान होते थे। उनको दीवान की उपाधि दी गई थी जो राज्य का कार्यभार संभालते थे। तो बोलते हैं, दीवान जी मेरा ही वज़न यह नहीं संभाल पा रहा है, अगर गट्ठर का वजन भी इसी पर रख दूंगा तो यह बेचारा मर ही जाएगा। बीरबल समझ गए थे कि यह एक मूर्ख है। तो बीरबल नए घोड़े का लालच देखकर उस मूर्ख को अपने साथ ले आए। रात होने पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दीवार पर लगी लालटेन की रोशनी में कुछ ढूंढ रहा है। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? वह बोला, मेरा एक सिक्का खो गया है। सिक्का कहाँ खोया है था? बीरबल ने पूछा। वहाँ उस वृक्ष के नीचे। आदमी ने इशारा करते हुए कहा। किसको? उन्होंने बीरबल को इशारा करते हुए कहा कि उस वृक्ष के नीचे। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा मतलब हैरानी से पूछा, तो वहाँ क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहाँ अंधेरा है, इसलिए यहाँ लालटेन के उजाले में सिक्का ढूंढ रहा हूँ, आदमी सहज स्वर से बोला। बीरबल समझ चुके थे कि यह भी एक मूर्ख है। जहाँ इसको सिक्का ढूंढना चाहिए वहाँ तो नहीं ढूंढ रहा। बीरबल समझ गए कि यह तो मूर्खों का भी मूर्ख है। वे उसे ज़्यादा सिक्के देने के लालच देकर अपने साथ ले आए। फिर बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह अकबर के पास पहुंचे और उनके कारनामे बताए। बादशाह बोले, ये तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन हमने तो 3 मूर्ख लाने को कहा था। जहाँपनाह, बाकी एक मूर्ख भी यही हैं। कौन कहता है? बीरबल ने कहा। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह। जहाँपनाह मतलब जो संसार को आश्रय देता है, जो पनाह देता है, वह क्या कहलाता है? जहाँपनाह। तो कहते हैं राजा को, जहाँपनाह बाकी एक मूर्ख भी यही है। बीरबल ने कहा। बादशाह चौंक कर इधर उधर देखने लगे पर उन्हें कोई नहीं दिखा। वे बोले, अरे बीरबल, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने झुक कर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहाँपनाह, तीसरा मूर्ख मैं हूँ जो ऐसा फालतू काम कर रहा हूँ। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल की हाजिर जवाबी देखकर उन्हें भी उपहार दिया। जी हाँ बच्चों, हाजिर जवाबी का मतलब जो एकदम से उत्तर दे दे, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही उत्तर दे, वह जिसका एकदम से उत्तर निकले वो क्या है? हाजिर जवाबी। तो बादशाह अकबर ने क्या किया? दोनों मूर्खों को इनाम देकर भेज दिया और बीरबल को भी उपहार दिया। तो देखा बच्चों, कैसे बीरबल ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके राजा को उनकी गलती का एहसास कराया। हमें भी अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब अभ्यास कार्य आरंभ करते हैं। पेज नंबर 53। सही उत्तर चुनकर सही लगाओ। जी हाँ, घोड़ा कैसा था? फुर्तीला, कमज़ोर और तगड़ा।
घोड़ा कमज़ोर था। बीरबल ने घुड़सवार को क्या देने का लालच दिया? बीरबल ने घुड़सवार को नए घोड़े का लालच दिया। आदमी का क्या खो गया था? आदमी का सिक्का खो गया था। पेज नंबर 54। पहला प्रश्न है, रेखा खींचकर मिलाओ और लिखो। जी हाँ बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने मिलाना है और लिखना है। जैसे पहला है लालटेन की रोशनी, पेड़ के फल, घोड़े का वजन। अगला है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। जी हाँ, यहाँ विकल्प दिए गए हैं, आपने सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, बीरबल आदेश सुनकर चले गए। अगला है यह बेचारा तो मर ही डैश जाएगी या जाएगा? जाएगा, और जाएगा आपने यहाँ लिखना है। अगला है आदमी ने इशारा करते हुए डैश कहा या कही? कहा। अगला प्रश्न है वाक्यों में रंगीन शब्द किसके लिए आए हैं? लिखो। जी हाँ बच्चों, यहाँ कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं, आपने बताना है यह शब्द किसके लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण के लिए दिया गया है, बीरबल आदेश सुनकर चले गए, वे कुछ ही दूर पहुँचे। जी हाँ, यहाँ पे वे शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? बीरबल के लिए। अगला है आदमी बोला यह मेरा ही वजन नहीं संभाल पा रहा। यहाँ पर यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? घोड़े के लिए। अगला है घोड़ा कमज़ोर है, अधिक वजन रखने से यह मर ही जाएगा। यहाँ पर यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? घोड़े के लिए। रंगीन शब्द नाम की जगह आए हैं, नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो यह सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं और ये किसके स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं? नाम के स्थान पर। अगला पेज है 55, प्रश्न चौथा, पढ़ो समझो और लिखो। जी हाँ, यहाँ कुछ वर्णों को जोड़ा गया, वर्ण संयोग, और आपने चित्र पहचान कर शब्द लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है ट और ठ, गट्ठर, और चित्र दिया गया है चिट्ठी। अगला है क और क, सिक्का, चित्र दिया गया है मक्की। च और च, सच्चा और बच्चा। अगला प्रश्न है इन शब्दों में बिंदु, चंद्र बिंदु या आगत चिन्ह। जी हाँ बच्चों, ये आगत चिन्ह होता है, लगाकर लिखो। यह चिन्ह जब अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखना होता है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर में, कॉन्वेंट में, ऑस्ट्रेलिया, जब हम ये सब लिखते हैं तो आगत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला है हंस, हंस बिंदी आएगी, काफ़ी कि कॉफ़ी कहते हैं हम, तो यहाँ कॉफ़ी के अंग्रेजी शब्द है और यहाँ पे आगत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जगल, जंगल, बिंदी लगाएंगे। ढूंढना, हंसना, और बॉल, बॉल के अंग्रेजी शब्द है तो यहाँ आगत चिन्ह का प्रयोग किया गया है। गृह कार्य यह आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पाठ 7, 3 मूर्ख और कठिन शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है चतुराई, चतुराई मीन्स चालाकी से। हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी जो एकदम उत्तर देता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही उत्तर देता है। एहसास, किसी को भी एहसास कराना किसी अपनी गलती का। बादशाह, राजा। आदेश, ऑर्डर। महामूर्ख, जिसमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धिहीन। घुड़सवार, जो घोड़े पर सवार करता है। मासूमियत, भोलापन। आश्चर्य, हैरान। जहाँपना, जहाँपना बताया था आपको, जो पूरे संसार को आश्रय देता है, जहाँ यानी कि संसार को पनाह देता है। गुस्ताखी और गलती, गुस्ताखी का मतलब है गलती। तो ये 11 शब्द हैं, आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।